अब हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 2.6 है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम 2.6 को शुरू करते हैं। ये भी बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जो सवाल है उसमें सिर्फ रेडिकेंड और इंडेक्स को अलग करना है। तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जो रूट के बाहर होता है और जो रूट के अंदर होता है उसमें से रेडिकेंड कौन सा है, इंडेक्स कौन सा है। ये इंडेक्स होता है और ये होता है हमारे पास रेडिकेंड, और ये हमारे पास रेडिकल साइन होती है, रेडिकल साइन। खैर, हमसे दो चीज़ें पूछी हुई है, रेडिकेंड कौन सा है, इंडेक्स कौन सा है। तो भाई आपको आप बताइएगा कि इसके अंदर रेडिकेंड और इंडेक्स कौन सा है। जो रूट के अंदर है वो रेडिकेंड है और जो ये इंडेक्स है, और ये हमारे पास रेडिकेंड है। 8/17 हमारे पास क्या हो गया, ये रेडिकेंड है। सिंपल हमको ये बताना था। अब हम इसके बाद इस एक्सरसाइज को जो है वो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, यानी 1 से लेके 5 तक तो यही करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारे पास सवाल है 3 और 27। देखिए, पिछली एक्सरसाइज के अंदर यहाँ पर इंडेक्स के अंदर कुछ भी नहीं था, तो मैंने आपको बताया था कि रूट जो होता है 1/2 पावर के बराबर होता है, और अगर रूट के ऊपर कोई इंडेक्स मौजूद हो यानी कुछ लिखा हुआ हो तो वो उतने ही अमाउंट के बराबर होता है। यानी ये 1/3 पावर के बराबर है, और अगर इधर मैं लिख दूँ a तो ये 1/a पावर के बराबर है, और मैं इधर अगर लिख दूँ 5 तो ये 1/5 पावर के बराबर हो जाएगा, और अगर कुछ भी ना लिखा हुआ हो तो 1/2 के बराबर होगा। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और अंदर है 27, यानी 27 इसके ऊपर हम लिख सकते हैं 1/3 पावर। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पावर 3 हो और उसका आंसर 27 हो, जिसकी पावर 3 और आंसर क्या हो 27। तो 3 द 9, 9 3 द 27, यानी 3 के ऊपर पावर 3 होगी तो आंसर क्या आ जाएगा 27। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 27 की जगह 3 के ऊपर पावर 3, और यहाँ पर क्या आ गया 1/3। तो 3 और 3 कैंसिल हो गए, आंसर हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ सिंपल 3। दोबारा बता देता हूँ, 27 और इसके ऊपर हमारे पास रूट के दिया हुआ है, और रूट के साथ इंडेक्स के अंदर क्या दी हुई है, पावर 3। हमारे पास इंडेक्स है 3, तो ये इंडेक्स 3 होने की वजह से मैंने आपको समझा दिया ये 1/3 पावर के बराबर है, तो हमने यहाँ 1/3 लिखी। अब 27 है, ऐसा नंबर चाहिए कि उसकी पावर क्या हो जाए 3 हो, ताकि हम 1/3 पावर को उससे कैंसिल कर सकें। तो हमने देखा 27 जो है वो 3 ऐसा नंबर है जिसकी पावर क्यूब होती है, यानी 3 होती है, तो वो 27 आंसर होता है। तो हमने 3 की जगह 27 की जगह 3 पावर क्यूब लगाया, यानी 3 पावर 3 लगाई, और 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सवाल है कि इंडेक्स दिया हुआ है 4 और रूट के अंदर जो रेडिकेंड है वो दिया हुआ है 625। हमारे पास 4 है। अब इस रूल के मुताबिक ये 4 जो है यानी इंडेक्स ये किसके बराबर हो गया, 1/4 पावर के, ठीक है। तो 625 इसकी जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, 1/4 पावर। अब हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पावर 4 हो और आंसर उससे क्या हो जाए 625। अभी 5 बता रहे, यकीनन वो नंबर 5 ही होगा। तो 5 × 5 × 5 × 5, ये तमाम क्या होते हैं जनाब 625। 5 5 25, 25 5 और फिर 25 5 625। तो 5 के ऊपर यानी पावर 4 हो तो वो 625 बन जाता है, और इसके अपने ऊपर पावर क्या मौजूद है इस रूट की वजह से 1/4, 1/4। अब पावर के ऊपर पावर आ गई, 5 के ऊपर पावर इसकी अपनी, और एक और पावर 1/4। 4 और 4 कैंसिल हो गए, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 5, क्योंकि 1 बच गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 3 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये बहुत ही सिंपल है, ये आप खुद से करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 11 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 ये हमारे पास है रूट के ऊपर पावर यानी इंडेक्स हमारे पास 3 है, रेडिकेंड में हमारे पास नंबर है 81 और 125। अब हमारे पास जो नंबर मौजूद है यानी कि रूट 81 के ऊपर भी 1/3 पावर है, और इसी तरह 125 के ऊपर भी 1/3 पावर मौजूद है, क्योंकि ये इस पूरे नंबर के ऊपर है, इस पूरे नंबर के ऊपर है, ठीक है।
तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए नीचे वाला नंबर यानी 5 के ऊपर पावर 3 हो तो 125 आंसर आ जाता है, ये कैंसिल हो गया। ऊपर जो है 81 कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी पावर 3 हो और आंसर जो है वो 81 हो। देखिए मिसाल के तौर पे 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। अब हम 27 आ रहा है, और अगर 4 को देखें 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, ठीक है। अगर 5 को हम देखें 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125। इसके जी तो आप देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जो ये 64 आया, 64 के बाद 125 आ गया। अब यहाँ पर 81 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो 3 वाला जो है यानी 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा ये होता है जनाब 81, 27 3 ज़ा क्या हो जाएगा हमारे पास 81, यानी 3 के ऊपर पावर 3, 1 2 3, ये तो 27 हो गया और चौथी तक आएंगे तो जनाब 81 हो जाएगा। जबकि हमको क्या चाहिए था, 3 चाहिए थी, तो हम 3 अलग कर लेंगे, 1 अलग कर देंगे, 3 अलग कर देंगे, 1 अलग, यानी 3 के ऊपर पावर 3 लगा दिया, इसके ऊपर मौजूद है जनाब 1/3, और ये वाला 3 जो है, ये वाला 3 ये अलग से है और इसके ऊपर भी जनाब 1/3 है, यानी ये 3 3 अलग करके इसकी पावर 3 ले ली और ये 14 3 हमने अलग कर दिया। नीचे 5 सिंपल हमारे पास आ रहा है। अब देखिए 3 और 3 ये तो कैंसिल हो गए, मगर ये जो आखिरी वाला 3 था, चूँकि ये 14 3 है, ये इससे सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम इसको दोबारा उसी की फॉर्म में लिख देंगे, यानी ये 3 यहाँ पे सॉल्व हुआ हुआ, ये वाला आ गया, नीचे 5 ये सॉल्व हुआ हुआ आ गया। अब ये 1/3 है, आपको पता है 1/3 अगर हम दोबारा इंडेक्स की सूरत में लिखें तो क्या आएगा हमारे पास 3 और ये वाला 3 इसका रेडिकेंड अंदर, क्योंकि आपको पता है कि 1/3 बराबर होता है 3 रूट के, यानी इंडेक्स इसका यहाँ पर, ये ज़रा आप इसको गौर से देख लें। फिर हमने इसको यानी ये जो 1/3 था वो हमने रूट वाली शक्ल के अंदर यहाँ पर लिखा है इसकी, यानी 1/3 को हमने इस तरीके से लिखा, और ये 3 कैसे आ गया ये आपको बता दिया, ये 5 कैसे आ गया ये आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास मौजूद है 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर यहाँ हमारे पास इंडेक्स पे है n, q अंदर, यहाँ इंडेक्स के अंदर नीचे हमारे पास मौजूद है m और q अंदर, ठीक है। यानी आंसर में अगर हमें लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि q यहाँ पर है 1/n और यहाँ पर q के अंदर है 1/m। कैसे हुआ ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सिंपल रूट जो होता है 1/2 के बराबर होता है। अब यहाँ पे रूट की इंडेक्स जो n है तो ये 1/n के बराबर हो, तो मैंने इसकी जगह पर यहाँ पर 1/n लिखा, इधर इसकी जगह पर 1/m लिख दिया। तो अब हम q ऊपर लेकर आएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, q 1/n प्लस में, ये तो ऊपर का ऊपर ही है, जब डिनोमिनेटर से इसको ऊपर लेकर आ रहे हैं तो ये किस में हो जाएगी q 1/m माइनस में। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, q 1/n माइनस 1/m, असल में यूँ था प्लस, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई, माइनस 1/m। अब प्लस माइनस होगी क्या हो जाएंगे, मैं इधर लिख देता हूँ q 1/n माइनस 1/m। तो बाद लोग क्या करते हैं डायरेक्ट भी लिख देते हैं, डायरेक्ट 1/n माइनस 1/m। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं q 1/n माइनस 1/m। अब आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए, n और m, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, n एंड m, पीछे माइनस है तो माइनस उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ m है, m और m कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n, और यहाँ पे n और n कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या आ जाएगा m। तो हमारे पास आंसर में क्या आ गया q, उसके ऊपर है जनाब m माइनस n और नीचे क्या है n और m। अब आखिरी ये समझ लीजिए कि आपको पता है जो नीचे होता है वो इंडेक्स में बाहर आ जाता है, यानी अगर मैं इसको रूट की सूरत में लिखूं तो जो नीचे होगा वो इंडेक्स में बाहर आ जाएगा, वो n और m बाहर आ गया, और जो ऊपर नंबर है वो ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। अगले 2 सवाल जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये आपने खुद से करना है। बहुत शुक्रिया।